तो भाई OMR आ गई है और हमने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं। मतलब एकदम एग्जैक्ट वाले। तो बताते हैं। जब नीट हुआ तो उसके 2 दिन बाद हमने 2 या 3 दिन बाद सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चेक करे थे। और सॉरी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चेक करे थे, और फिज़िक्स का हमने आधा करके छोड़ दिया था क्योंकि मेरे काफ़ी गलत हो रहे थे। तो हमने ऐसी अप्रोक्सीमेशन लगा लिया था कि इतने बने होंगे और इतना इतना आया होगा। फिर जब आंसर की आई तब हमने एग्जैक्ट एकदम, मतलब कि देख जो हमने इसमें से टिक करते हैं ना हम, तो हमने वही देख देख कर अपने मार्क्स कैलकुलेट करे। तब मेरे मार्क्स बन रहे थे रीनी 2026 में 535। मतलब रीनी 2026 में उस टाइम पर 535 देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि शायद हो सकता है, क्योंकि जैसे ये PW वाले और ये ई सरल और ये एक और कोई कोचिंग है, इन लोगों ने भी बताया था कि 535 के करीब जाएगा या 530 540 के बीच में जाएगा कट ऑफ। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं। लेकिन फिर वही LN वाले आए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से तो इतने इतने निकल रहे हैं। फिर आकाश वाले ने भी कहा कि हमारे यहाँ से भी निकल रहे हैं। तो हमने कहा कि मेरा सिलेक्शन भी निकल गया। तो अभी देखते हैं, अभी उन सब पे लेकिन वो नहीं करना है एकदम इत्मीनान कि हाँ उन लोगों से आए हैं। अभी रिज़ल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं। रैंक इम्पॉर्टेंट है मेन मार्क्स से। लेकिन ये मेरे 535 बन रहे थे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। लेकिन अब कल जब OMR आई तब हमने चेक करा तो मेरे 535 मार्क्स नहीं बन रहे, मेरे बन रहे हैं। क्योंकि हमें लगा था कि हमने ये वाला बायोलॉजी में एक स्किप करा है, ये वाला। लेकिन हमने लगा दिया ये OMR पे और मेरा गलत भी हो गया है। तो इसके लिए -1 हमें बायोलॉजी में मिल गए। और जब हम अपने पहले मार्क्स कैलकुलेट कर रहे थे तब हम अपने नेगेटिव को हमने बायोलॉजी में ऐड ही नहीं करा। मतलब कि तब मेरे 84 सही थे और 5 गलत थे। तो हमने लिख दिया है 336। मतलब जो 5 माइनस करने थे वो हमने 5 माइनस करे ही नहीं। और इतने दिनों से हम वही मार्क्स सोच रहे हैं, और मतलब जो भी रिलेटिव पूछ रहा है अगर कोई, तो हम उतने ही बता रहे 535। लेकिन मेरे 535 नहीं बने। तो फिर कल जब ये आया तब हमने बायोलॉजी में एक भी नहीं स्किप करा है। और प्लस उसमें बायोलॉजी में मेरे 6 गलत हुए हैं। मतलब कि पूरे 90 क्वेश्चन का हिसाब है कि 84 मेरे सही है और 6 गलत हैं। तो मेरे इसमें बन रहे हैं बायोलॉजी में 330, सिर्फ बायोलॉजी का बताएं तो। जो कि ठीक है, अगर एक दो और सही हो जाते जो हम, मतलब कि फालतू वाली गलती, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते तो अब उस पर वो करने का कुछ वो नहीं है। तो और फिर हमने सोचा कि पहले बात तो ये था कि OMR मेरी आएगी कि नहीं, क्योंकि हमें हर साल हम जब भी देकर आते हैं तब हमें लगता है कि हमने अपना रोल नंबर में शायद कुछ गलत डाल दिया होगा। एक भी नंबर आगे पीछे करा तो पूरा वो नहीं आता है। हम जब 2025 दे रहे थे तब एक लड़के का मेरे पीछे 2-3 सीट छोड़ के बैठा था, तो उसने कहा कि सर मेरा गलत हो गया, हमने अपना रोल नंबर गलत डाल दिया है। तो मतलब उसने कहा तो, लेकिन फोकस और हम हो गए कि कहीं हम भी गलत ना डाल दें। तो हमें रिज़ल्ट से ज़्यादा OMR आना सही लगता है कि कम से कम हम आउट तो नहीं है। पता नहीं क्यों, पर हमें हर साल यही लगता है कि हम OMR गलत भरा है, मतलब उसमें रोल नंबर में। तो फिर मेरे जो नीट 2026 में ये वाला पेपर है, इसमें मेरे बायोलॉजी में हमने करीब, इसमें भी चार से 5 गलत हैं। और इसमें भी मेरे करीब ऐसे ही 325 बन रहे थे। हमने इसमें कहीं मार्क्स लिखे नहीं, या लिखे थे लेकिन, हाँ हमने नहीं लिखे मार्क्स। लेकिन बायोलॉजी, क्योंकि जो नीट 2026 की थी इससे तो हार्ड ही थी, लेकिन फिर भी मार्क्स मेरे उतने ही बने। क्योंकि मतलब कि बायोलॉजी हार्ड नहीं होती है, बस लेंदी होती है और टाइम टेकिंग, तो उसकी वजह से ही वो हो जाता है। हाँ, मेरे बायोलॉजी में ऐसे ही करीब 325 या 330 उसमें शायद बन रहे होंगे। तो ये था। अब रीनीट 2026 वाले में आते हैं। हमने फिर जब OMR उसकी बायोलॉजी की देखी तो फिर हम अपने देखने लगे फ़िज़िक्स की। हमने कहा चलो यार फ़िज़िक्स का भी देख ही लेते हैं कि कहीं कुछ
मिल जाए। तो हमने फिज़िक्स का देखा, तो ये वाला क्वेश्चन है, ये हमें ये वाला, तो हमने अपने पेपर पर ये ऑप्शन 4 मार्क करा, बल्कि ऑप्शन 4 गलत है। तो हमने ये देखो, ये हमने ग्रीन से करा है, तो ग्रीन से मतलब कि गलत है मेरा, तो हमने अपने को -1 दे दिया था। लेकिन कल जब OMR आई तब हमने देखा कि हमने OMR में ये आंसर फिल ही नहीं करा है, मतलब हमने कुछ नहीं फिल करा है, छोड़ दिया है। तो मतलब कि मेरा -1 नहीं हुआ, तो 1 मार्क्स हमें फिज़िक्स में और मिला। फिर और हम देखने लगे, मतलब कि ये काफ़ी सही हुआ कि 1 मार्क्स यहाँ पर मिला और 5 मार्क्स वहाँ पर गए हैं अभी बायोलॉजी से मेरे, क्योंकि हमने उसे स्किप करा हुआ था, लेकिन हमने उस पर टिक लगाया है, तो -1 हुआ ना। हाँ, तो -1 हुआ। फिर लग ही रहा था कि मतलब कि ये वाला मेरा ठीक ही होना चाहिए था, क्योंकि बहुत इजी था। ये वाला, ये देख रहे हो, हमने देखो इसमें ये लगाया है 1, लेकिन इसका जो आंसर है वो है 4। तो हमने तो इस पे तो 1 ही लगाया है। तो हमने जब आंसर किया ही हमने कहा कि ये तो गलत है, तो हमने अपना -1 कर दिया। लेकिन कल OMR में देखा कि हमने ऑप्शन 4 ही लगाया है, जो आंसर उसका सही है। ये हमें लग रहा है कि हमने 3rd ही राउंड में करा है, क्योंकि हम 3 राउंड में करते हैं ना। पहले राउंड में जो सबसे ईजी, सेकेंड राउंड में जो थोड़ा टाइम लेगा, और थर्ड राउंड में जो हमें लग रहा है कि मेरा गलत हो सकता है, मतलब कि एकदम उसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे, कि जब टीचर OMR खींचने लगेंगी तब। तो हमने ये वही वाला करा होगा, जब OMR मतलब वो हो रही होगी, क्योंकि ये इजी है, बस इसमें फार्मूला बेस्ड था, तो वही हमने सोचा कि मेरा ये गलत कैसे हुआ। तो ठीक है, तो इसमें मतलब हमें ये 5 मार्क्स इसमें और मिल गए, क्योंकि हमने इसका -1 करा हुआ था, तो उसे हटाया और प्लस। और भी है फिज़िक्स में, एक हुआ है काफ़ी सही चीज़, ये वाला हमने स्किप, हमने इसमें कोई भी पे टिक नहीं लगाया था। ये ब्लू पेन से तो हमने कल ही लगाया है। ये वाला मेरा सही हो गया, मतलब +4 हमें और मिल गए मार्क्स। मतलब मिल नहीं गए, वो तो मेरे ही थे, हमने OMR पे लगाया, हमने इस पे नहीं लगाया। और ये वाला हमें थोड़ा याद आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर ये देखो, यही है ना मोमेंटम वाला, ये हमने सॉल्व करा हुआ था। तो हमने कहा कि यार इतना इसको सॉल्व करा था और फिर भी आंसर नहीं हमने वो लगाया, तो हमने इसको अप्रॉक्सीमेशन के साथ लेकर, इसमें थोड़ा हमें डाउट भी था कि 225 हो रहा है या 275, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था, और हमने कहा कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो हमने लेकिन लास्ट में यही वाला लगाया, और ये वाला सही है। मतलब कल हमने जब OMR में देखा तो +4 हमें इसके मिले, ये वाले क्वेश्चंस के। और एक बढ़िया बात ये हुई, वही 3 राउंड में करने की, राउंड वाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला, ये हमने गोला बनाया हुआ था ग्रीन से कि मेरा गलत है, लेकिन और हमने ये वाला लगाया था 1/4, लेकिन ये आंसर नहीं था, तो हमने अपने आप को -1 दे दिया था। लेकिन कल OMR में हमने देखा कि हमने ये वाला नहीं लगाया है, सिर्फ हमने इसमें लगाया है, लेकिन OMR में नहीं भरा है। हमने ये देखो, इस पर हमने स्टार भी बना दिया था कि ये 3rd राउंड के लिए, ये दिख रहा होगा स्टार। तो हमने इसलिए लगाया था कि ये 3rd राउंड के लिए, क्योंकि हमें इसका भी कंफर्म नहीं था, ये बल्कि इजी था, क्योंकि इसको कुछ लोग वैसे ले रहे थे सीरीज़ में या फिर वैसा। तो हमने ये नहीं लगाया, तो हमें इसका प्लस जो -1 था वो हमने हटा दिया, और +1 हो गया मेरा। और तो काफ़ी सही रहा, मतलब कि कल फिज़िक्स का देखकर एक बायो का गलत हुआ, तो फिज़िक्स में 2 सही हुए, और 2 जो हमें लगा था कि मेरे हमने लगा दिया है लेकिन वो नहीं लगाया, तो उसमें 2 मार्क्स वो -2 हटा दिए। तो फिर मेरे जो फिज़िक्स के मार्क्स बन रहे हैं, पहले मेरे बन रहे थे 79 OMR से पहले, और अब बन रहे हैं मेरे 25 सही फिज़िक्स में और 6 गलत। हाँ, तो 4 × 25 100 और 6 94, तो मेरे फिज़िक्स में बन रहे हैं 94 आउट ऑफ 180, जो कि ठीक है। मेरे नीट 2025 में इससे तो कम ही थे, तो ठीक है। फिर मतलब ये हमें काफ़ी सही चीज़ लगी कि मेरे थोड़े मार्क्स बढ़ गए। फिर हमने देखा कि शायद केमिस्ट्री में भी कुछ मिल जाए, तो केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि केमिस्ट्री में सब
ठीक ही लगाए थे हमने। मतलब कि हम OMR में कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। इस बार हमने नहीं करी कि अगर किसी का था वो तो वो लगा दे, बस वो जो बायो वाला था वो भी उसने वही वाला रीड करा जो आंसर सही था। तो केमिस्ट्री में तो मेरा कोई गलत नहीं हुआ, ना मार्क्स बढ़े ना घटे, जो इसमें हमने लगाया था वही OMR में भी है। तो मेरे केमिस्ट्री में बन रहे हैं 120 केमिस्ट्री में, 32 सही और 8 गलत। और ये जो 8 गलत हुए हैं इनमें से 3 या 4 इनऑर्गेनिक मेरे गलत हुए। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक इस बार की इजी थी और इनऑर्गेनिक मेरी ठीक टू अच्छी थी। मतलब जो टेस्ट में आते थे उसमें मेरे इनऑर्गेनिक के सही होते थे, लेकिन इस बार ये इजी था फिर भी मेरा इनऑर्गेनिक का ही गलत हो गया। मतलब इनऑर्गेनिक मेरी अच्छी ही थी, लेकिन अब ठीक है, कोई कुछ कर नहीं सकते तो क्या ही इसका रोना। तो 32 सही और 8 गलत, तो 120। तो टोटल बता दे, टोटल मेरे बन रहे हैं बायोलॉजी में 330 और केमिस्ट्री में 120 और फिज़िक्स में 96, जो कि टोटल होता है 544। 544। अब हमें नहीं पता कि कैसे हैं मार्क्स की, कट ऑफ कितनी है। जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक की रैंक मेन इम्पोर्टेंट है कि रैंक कितनी आएगी, उसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगी। कोचिंग वाले तो कुछ भी अभी कह रहे हैं कि काफ़ी उनके निकल रहे हैं, लेकिन खैर अभी 3-4 दिन में तो रिज़ल्ट आने ही है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।